मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों बिना किसी देरी के हम अपने पार्टनरशिप डीड टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट में आपको समझाना होता है, ताकि मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज दे दूँ जिस भी चैप्टर को मैं आपको समझा रही हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से पार्टनरशिप डीड समझाने वाली हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके लिए जानना यह बेहद ज़रूरी होगा कि हम पार्टनरशिप डीड बनाते क्यों हैं, हम ये जो पार्टनरशिप डीड है इसको बनाते क्यों हैं, आखिर साझेदारी संलेख बनाने का उद्देश्य क्या है। पार्टनर्स में मतभेद ना हो, चाहे उनके अंदर कितना भी अच्छा स्वभाव हो उनका, चाहे वो कितने भी मधुर घनिष्ठ हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहां पर जो जब व्यवसाय कर रहे हो तो व्यवसाय संगठन को करते समय उस टाइम पर जो मतलब कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए कि उनमें आपस में मतभेद हो, और अगर मतभेद हो भी जाए तो किस एंगल के आधार पर वो अपनी चीजों को सही कर सके, अपनी इस लड़ाई को खत्म कर सके। तो इस उद्देश्य से ये पार्टनरशिप डीड बनाया जा सकता है। और ये जो पार्टनरशिप डीड होता है या तो ये ओरल हो सकता है या रिटिन भी हो सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप ओरल नहीं बना सकते या लिखित होना जरूरी है। तो ये ओरल और क्या लिखित भी हो सकता है, ठीक है, रिटिन एंड ओरल दोनों हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। तो दोस्तों इसका बस मेन कारण यही है कि पार्टनर्स में आपस में मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो कल को। तो इस वजह से स्पष्ट रूप से ये साझेदारी डीड को बना देते हैं, साझेदारी संलेख को बनाकर तैयार कर देते हैं। उसके कुछ मेन फीचर्स हैं, उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंपलसरी हो जाती हैं लिखनी। तो मैं आप लोगों को उन चीज को बता देती हूँ कि क्या क्या उसके अंदर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द फर्म। दोस्तों इसे लिखने में अगर मैं आपको वीडियो बनाते साथ लिखती तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आइडिया मतलब यहाँ पे लिख दिया है। इसको इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द फर्म। देखो आपका जो फर्म है उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, इस डीड के अंदर ये लिखा जाता है, ये मेंशन करा जाता है। सेम एज ऐसे ही पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर का पता क्या है, ये इस डीड के अंदर लिखा जाता है। जब भी साझेदारी संगठन शुरू होता है, उस जिस डेट से वो स्टार्ट हो रहा होता है, तो उससे पहले पार्टनरशिप डीड बनाकर तैयार कर दिया जाता है उन साझेदारों का, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होता है, फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। आपके व्यवसाय करने का ढंग कैसा है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें मेन क्या, मतलब किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर उसका नेचर क्या है, पर्टिकुलर नेचर क्या है उस बिजनेस का, वो यहाँ पर मेंशन होता है कि आप जो बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हो वो किस क्षेत्र में कर रहे हो, ठीक है। तो वो हो गया कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो इसके अंदर ये कैपिटल ऑफ पार्टनर्स के अंदर ये होता है दोस्तों कि ये जो आपकी कैपिटल होती है, यानी कि जो पूंजी है, जो साझेदार हैं, जो साझेदार सदस्य हैं, वो क्या करेंगे, कितना पूंजी का हिस्सा लाएंगे, पूंजी लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लाएंगे तो कितना लाएंगे, ठीक है। तो इसमें हर एक पार्टनर की पूंजी का लेखा किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है जो साझेदार पूंजी लेकर के आए हैं उस पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना परसेंटेज पे मिलेगा, कितना दर पे मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब आती है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग से मतलब यहाँ पे ये है कि जो साझेदार हैं वो आहरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी, कितना मतलब अमाउंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है ड्राइंग का। अब एक चीज और है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जो तुमने आहरण किया है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता नहीं चल पा रहा होगा कि ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण करना। अब ये आहरण क्या होता है, आहरण होता है अपने किसी यूज के लिए पैसा निकालना बैंक से, ठीक है दोस्तों। किसके बैंक से, जो तुम्हारा पार्टनरशिप के स्पेशली बैंक अकाउंट बना होगा वहां से पैसा निकालना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि जो तुमने आहरण किया है उस पर जो ब्याज है उसकी वसूली की जाएगी या नहीं की जाएगी, की जाएगी तो कितना परसेंटेज पर की जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट और लॉस का जो शेयरिंग रेशो है वो कितना रखने वाले हैं। सबसे बड़ी लड़ाई होती है तो वो इसी टॉपिक पर होती है। अगर साझेदारों की लड़ाई हो भी जाए तो किस पर होती है, इसी टॉपिक पर होती है दोस्तों। होता क्या है, जब आपके जो साझेदारी के जब हम खाते बना रहे होते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि फर्म को आपके लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो उस लाभ या हानि कुछ भी होगा वो सभी साझेदार में बटेगा, भले ही वो लाभ हो चाहे वो हानि हो, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि पूंजी के आधार पर लाभ हानि बढ़ जाता है, कई बार होता है कि इक्वल बढ़ जाता है, कई बार होता है कि जो शेयर इसके अंदर अनुपात वो फिक्स कर देते उसी पे होता है। तो कुल मिलाकर के प्रॉफिट और लॉस को बांटने में किस मेथड के यूज कर रहे हैं, वो इक्वल कर रहे हैं, कैपिटल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या फिर उन्होंने फिक्स्ड रेशियो अपना बनाकर रखा हुआ है, वो हो गया। फिर आता है सैलरी, कि इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि साझेदारों को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ठीक है।
ये बताया जाता है गुडविल, यानी कि ये इसके अंदर ये भी बताया जाता है जो साझेदार प्रवेश करता है तो एक गुडविल की अमाउंट लेकर आता है। तो तुम्हारा जो व्यवसाय है, तुम्हारा जो संगठन है, उसने कितनी गुडविल प्राप्त कर रखी है, उसके हिसाब से गुडविल की अमाउंट कितनी लानी है या कितनी ला सकता है, ये सब होता है आपका गुडविल के अंदर। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी। ठीक है, तो फर्म की जो ड्यूरेशन है वो आपका जो काल होगा फर्म का कार्य करने का वो कितना होगा, वार्षिक मतलब 1 साल, मतलब वो कितना भी कर सकते हैं, 1 साल 2 साल जितना भी होगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट ऑडिटिंग, कि आपके जो खाते हैं उनका जो लेखा परीक्षा है वो कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। अगर कराई जाएगी तो ऑडिटर को किस बेस पे नियुक्त किया जाएगा, ये होता है आपका ऑडिटिंग में। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि तुम्हारी जो साझेदारी है, जो आपकी साझेदारी की सदस्यता है, मतलब जो साझेदारी है आपकी, उसका कितना टाइम पीरियड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्डनर मर्रे। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो आपका ये यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्डनर मर्रे, कई बार ऐसी स्थिति होती है जहां पर कई जो साझेदार होते हैं आपस में उनके अंदर होता है मतभेद। उस मतभेद को ना हो उसके लिए एक जो है पुराने तथ्य के आधार पर गार्डनर और मर्रे का नियम अपनाया जाता है। तो उसका जो निर्णय निकल करके आया था उसका उपयोग इस वाले पार्टनरशिप डीड में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बैंक अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट है आपका, जो साझेदारी खाते बने हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर के नाम पर होगा या फिर फर्म के नाम पर होगा। तो जो बैंक अकाउंट होंगे, जो खाता खुलेगा, वो जो साझेदारी का जो खाता, फर्म का जो खाता खुलेगा वो फर्म के नाम पर खुलेगा या फिर किसी साझेदार के नाम पर खुलेगा। और जो चेक पर सिग्नेचर होंगे, हस्ताक्षर होंगे, वो फर्म में सभी सदस्यों के होंगे या किसी पर्टिकुलर एक जो संचालन कर रहा है उस सदस्य के होंगे। ये सब उसके अंदर पहले से ही लिख कर दे दिया जाएगा। क्या होगा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कभी मतभेद हो भी जाता है तो उस विवाद का निपटारा कैसे करना है वो भी इसके अंदर बता करके रखेंगे पहले से ही। अगर भविष्य में कोई मतभेद हो जाता है तो उसको किस आधार पर उसका निपटारा करना है। नेक्स्ट आता है रूल फॉलो एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि जो नया साझेदार है प्रवेश करेगा पार्टनरशिप के अंदर, यानी कि इस फर्म के अंदर प्रवेश करता है तो कौन से रूल्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे, वो रूल भी इसके अंदर ऑलरेडी दे के रखेंगे, है ना। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो तुम्हारी जो साझेदारी है, साझेदारी का ड्यूरेशन कितना होगा, साझेदारी की जो तुम्हारी जो टाइम पीरियड चलेगा वो कितना लॉन्ग तुम रखने वाले हो, लाइक 8 वार्षिक, वार्षिक या फिर जितने भी साल का तुम रखना चाहते हो वो इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन करके रखेंगे। और दोस्तों जो इस पार्टनरशिप डीड के अंदर, साझेदारी संलेख के अंदर जो नियमों के अंदर लिख दिया गया है, अगर भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसी साझेदारी संलेख के आधार पर उसका निपटारा किया जाएगा। और वहां पर जब कोई रूल कोई मतभेद होने के बाद कोई रूल फॉलो जब वो मतभेद हो जाता है उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो इन्हीं रूल्स के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो ये साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड का पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा मेन रोल है। और आपको जो साझेदारी के जो खाते होंगे स्पष्ट रूप से, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो P&L, जो भी है वो हर एक का परफॉर्मा, हर एक का फॉर्मेट हम आपको बहुत अच्छे से फुल डिटेल में बताने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अच्छे से आपके दिमाग में छाप देंगे। अगर आपको ये साझेदारी संलेख पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।